नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी और जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर जी। तो बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से कि लोकसभा चुनाव में राजभर बनाम राय की लड़ाई होने जा रही है। आप क्या मान रहे हैं इस बात को? देखिए, ये देश की लड़ाई है। इस लड़ाई को राजभर बनाम राय की लड़ाई मत साबित करिए। ये देश की लड़ाई है, देश की सरकार बनाने की लड़ाई है। देश में लोग अमन चैन से जीवित कैसे रहेंगे, देश के लोगों को देश में व्यवस्था कैसे मिलेगी, ये लड़ाई देश की लड़ाई है। ठीक है, देख साहब, कल पर्चा दाखिला था, आपके प्रत्याशी राजू राय जी का भी था, अरविंद राजभर जी का था। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप एक छोटे से दरबे में कार्यक्रम करके ख़त्म कर दिए, तो शेर की तरह दहाड़ के सोनी मैदान में चले गए। शेर के दरबे में कार्यक्रम नहीं हुआ, वो बहुत बड़ा आरएस प्लाजा मऊ का है। आपको बतावें कि जो आरएस प्लाजा में जो जनसैलाब आया था, जनसैलाब का मतलब मतदाता नहीं आया था, खाली जो बूथ का इंचार्ज है, बूथ का अध्यक्ष है, सेक्टर का इंचार्ज है, सेक्टर का अध्यक्ष है, ब्लॉक का नेता है, ब्लॉक का अध्यक्ष है, विधानसभा का नेता है, विधानसभा का अध्यक्ष है, जिले का नेता है, जिले का अध्यक्ष है, जिले का महासचिव है, उपाध्यक्ष है। तमाम जिले के जिम्मेदार नेता विभिन्न कोनों से, पूरे लोकसभा के विभिन्न कोनों से लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा का मतलब कि अब ये मत समझ लीजिए कि केवल वोटर इकट्ठा हुए थे। वो जवाज नेता इकट्ठा हुए थे जो अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी लेने वाले लोग हैं, जो बड़े पैमाने पर अपने गांव के लोगों को समझा करके बूथ पर वोट डलवाने वाले लोग थे, वो लोग थे। ये भी आप जो बात कहे हैं कि छोटे से एक प्लाजा में आप लोग इकट्ठा थे, छोटा प्लाजा नहीं, मऊ का सबसे बड़ा प्लाजा आरएस प्लाजा है। और आपको बता दें, आरएस प्लाजा तो आप छोड़ दीजिए, आप कचहरी से देखे होंगे, कचहरी से लेकर के गाजीपुर तिराहा और आरएस प्लाजा, और आरएस प्लाजा के अंदर भी देखे होंगे, कहीं लोगों के तांता से कहीं जगह नहीं थी। इतना बड़ा जनसैलाब राजू राय के पीछे उमड़ा था, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पीछे उमड़ा था। उस भीड़ का कोई आकलन नहीं लगा सकता था। और जो आप एक बात कह रहे हैं कि राजभर, ओम प्रकाश राजभर की जो आपने बात किया, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप यदि शायद बस का नंबर देखे होते तो आधा बस उसमें से गाजीपुर नंबर की बस रही होगी। गाजीपुर से लोग आए होंगे, आजमगढ़ से लोग आए होंगे, बलिया से लोग आए होंगे, देवरिया से लोग आए होंगे, आपको बताओ गोरखपुर से लोग आए होंगे। विभिन्न जनपदों से भीड़ बुला करके ओम प्रकाश राजभर, पहली बार नहीं, मैं 19.5 वर्ष तक ओम प्रकाश राजभर के साथ रहा हूं। मैं जानता हूं कि कहां से वो भीड़ लाते हैं। वो मतदाता थे, वो मतदाता थे। जितना मतदाता उनके कार्यक्रम में आए थे उतना ही सिर्फ उनका वोट है। अब इतना जान लीजिए आप। वो तो बोलना कि मैं छुच्छी खोल दिया हूँ, हवा निकल गई है। उनके पास औकात नहीं है कि साइकिल की छुच्छी वो खोल दें। साइकिल इस बार दिल्ली रेलते हुए जा रही है, बता दीजिएगा। आपके चैनल पर आकर के कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूँ। आप लोगों को इंटरव्यू इसी नाते मैं नहीं देता हूँ कि सही चीज़ आप लोग उससे पूछ नहीं पाते हैं। आप पूछिए कि असली सुहेल देव जी के वंशज हो कि नकली वंशज हो। तुम असली अगर वंशज होते तो जो तुमको 22 के गठबंधन में 17 सीट मिला था, क्यों नहीं राजभर का बेटा तुम्हें दिखा? आखिरकार क्यों नहीं दिखा? ये भी फार्म पर नहीं, ये भी फार्म पर तुम और तुम्हारा बेटा दस्तखत किया था कि अखिलेश यादव जी किए थे? ये क्यों नहीं पूछते हैं? नहीं, आप नहीं पूछना चाहिए, जिनका उस पर अधिकार है। आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, ये भी फार्म पर जिनका अधिकार है दस्तखत करने का, पूछना चाहिए कि ये भी फार्म पर आखिरकार कौन दस्तखत किया था? जो आपने क्लेम लगाया कि अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे, बाप बेटा का दस्तखत हुआ था ये भी फार्म पर, ये पूछना चाहिए आप लोगों को। क्या नहीं राजभर समाज में क्या आप ही बाप बेटा हो? जिस राजभर के बल पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खड़ी हुई थी, राजभर का बेटा नहीं दिखा तुम्हें? तुम्हें तो ये दिखा कि राजभर का बेटा मजदूर है, राजभर का बेटा गरीब है, राजभर का बेटा कमजोर है, राजभर का बेटा नहीं चुनाव लड़ सकता है। तुम्हारे जहन में तो ये बात भरा है ना। तो तुम कैसे अपने कार्यकर्ताओं को पहचानोगे? कैसे अपने कार्यकर्ताओं को तुम नेता बनाओगे? तुम तो पार्टी जब बनाए, बात सुनिए, तुम तो पार्टी बनाए तो कसम खाए थे, और वो भी सारनाथ बनारस में महाराजा सुहेल देव जी के मूर्ति के पास आप खड़ा होकर के आपने कसम खाया था कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा।
न तो मेरे परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा, न तो मुख्यमंत्री, न तो प्रधानमंत्री बनूंगा। हैं, तुम तो महाराजा सुहेलदेव जी का कसम खा करके और महाराजा सुहेलदेव जी के सम्मान को तुमने शर्मसार किया है। ठीक है अध्यक्ष साहब, जब वो पहली बार चुनाव लड़े तब साथ में थे, क्यों नहीं विरोध किए कि अरे कसम भूल गए? कहा गया था, ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर को हर मोड़ पर उनको सलाह न दिया गया हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर उनकी बाप की पार्टी है। शुद्ध रूप से जान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उनकी बाप की पार्टी है। जिनको चाहेंगे उनको लड़ाएंगे, जिनको नहीं चाहेंगे उनको नहीं लड़ाएंगे। उनके दल में काम करने वाला कार्यकर्ता मजदूर है, उसकी औकात नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर के सामने 17 सीट पर बयान कर दे। 17 सीट पर पूछ ले एक बार कि आखिरकार क्यों नहीं कार्यकर्ताओं को आपने चुनाव लड़ाया। आपकी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है तो लोग बोलेंगे ना कि कहाँ गया आपका प्रत्याशी? हमारा प्रत्याशी, हम लोग समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हैं। हम गठबंधन का उम्मीदवार, सुनिए, गठबंधन का उम्मीदवार राजू राय जी हैं। राजू राय साइकिल चुनाव चिन्ह लेकर के लड़ रहे हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह पर हमारे समस्त नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को वोट दे करके भारी बहुमत से साइकिल को जीता करके दिल्ली पहुंचाना है। महेंद्र जी, एक सवाल है कि जो जखनिया के विधायक जी हैं बेदीराम साहब, उनको कल परमिशन नहीं मिला अंदर जाने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? उसका जवाब ओम प्रकाश राजभर से पूछिएगा। चुनाव निर्वाचन का जो खाका है कि कितने लोग अंदर जा सकते हैं, कौन कौन लोग अंदर जा सकते हैं, वो चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। चुनाव आयोग यदि 5 लोगों को ही परमिशन अगर दिया है अंदर जाने के लिए तो 5 ही लोग जा सकते हैं, 6वां नहीं जा सकता है। वो प्रशासन और चुनाव आयोग का विषय है। और ये बयान हल्फी में जो उनका पेपर लीक हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? बयान हल्फी में जो उनका पेपर लीक हो रहा है, उनका का जिस एनडीए गठबंधन में वो शामिल हुए हैं, कईयों बार परीक्षा हुआ, जब सरकार का परीक्षा दिलवाया हुआ लीक हो जा रहा है तो ओम प्रकाश राजभर का तो लीके होगा। उसमें दे रहे हैं कि हमारे पास कंपनी है, पता ना क्या क्या है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूँ, 2002 के पहले जांच करवा लीजिए ओम प्रकाश राजभर के पास कितनी हैसियत और कितनी संपत्ति थी, और 2002 के इधर कितनी हैसियत और संपत्ति है। तमाम एजेंसियों के मालिक ओम प्रकाश राजभर। एनडीए गठबंधन की सरकार है, एनडीए गठबंधन के सरकार में वो सम्मिलित हैं, वो जांच करवा लें, वो तो जांच का विषय है। जांच करवा लें कि मेरे पास कितनी कुवत 2002 के पहले था अब मेरे पास आज कितनी कुवत है, इसका जांच तो स्वतः करवा सकते हैं। ठीक है, हम राम जी से पूछे हैं। अध्यक्ष बताइए, इस पर क्या कहेंगे? जो अभी लीक हो रहा है कि उनके पास इतनी संपत्ति, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बयान हल्फी उनका लीक हुआ है, इस पे पूर्ण रूप से सरकार को जांच करनी चाहिए। कैसे जांच होगी? जांच इसलिए करना चाहिए कि 27 अक्टूबर 2002 को जब स्वदेव भारतीय समाज पार्टी बनी, उस समय ओम प्रकाश राजभर के पास कुछ नहीं था। वो अपने आप बताते, अपने मुख से बताते हैं कि मैं एक ड्राइवर था। तो ठीक है, मेहनत पानी करते करते पहुंचे। आज के डेट नहीं, मेहनत पानी नहीं, जो राजभर समाज को गोलिया के ट्रैक्टर टाली पलात करके बेचे हैं वो उनकी देन है। उनका पैसा उन्होंने इकट्ठा करके और आज जो है इलाहाबाद में कंपनी खोले हैं। वो कंपनी पूछे उनका पिताजी कोयले में कमा के बनाए थे क्या? कौन सा सबूत है कंपनी खोली? अभी जो बयान हल्फी में वो उन्होंने दिया है, बयान हल्फी में, वो हम लोग के पास है। हम लोग के पास है। आपके शाम को आपके चैनल पर हम लोग देंगे उसको और पूरे समाज को दिखाएंगे। जो समाज को ये झूठ बोल करके गुमराह किए हैं जो 22-23 साल से, आज समाज को हम लोग सामने लाएंगे, आईना की तरह से दिखाएंगे सामने समाज को। देखिए, समाज का आपके समाज, आप भी उस समाज में हैं, वो भी राजभर समाज आगे बढ़ रहा है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं तो क्या समाज को बेच करके आगे बढ़ेंगे? कैसे बेच? समाज में पूछे ना, जहूराबाद में कई ठो राजभर का मड़ई उजाड़ करके उनको जो है छत देने का काम किए हैं। बहुत लोग कंपनी खोले हैं तो तकलीफ नहीं है। कंपनी की बात नहीं है, बहुत लोगों को राजभर चंदा चुटुक्की नहीं दिया है, बहुत लोगों के साथ झंडा राजभर नहीं ढोया है, उनके साथ ढोया है। उनसे पूछिए आप जा करके कि जहूराबाद के आप 10 साल से विधायक हो, एक राजभर की मड़ई उजाड़ करके छत दी हो तो बता दो, उसकी सूची जारी कर दो मीडिया पर आकर के। आवाज तो बांट रहे होंगे जरूर अपने विधानसभा में। किसकी आवाज? तो हम लोग क्या बनूंगा, मजदूर होकर के 20 साल घूम रहे थे क्या उनके संग? वहाँ हम लोग गाँव में हम लोग जाते थे, क्यों जाते थे? यही ब्लॉकवा में पूछ दीजिए, जिस ब्लॉक में जिला में जनपद में प्रचार कर रहे हैं, पूछ दे 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक में का खाली ग्राम सभा बता दें और 9 ब्लॉक का बूथ बता दें कि किस ग्राम ब्लॉक में कितना बूथ है, बता दीजिए अगर घूमे हैं तो। वो तो बोलेंगे हर जगह से 1-1 लाख से लीड करूंगा मैं। वो उनका जुमला है, ये जान लीजिए। पहले उनसे पूछिए कि रतनपुरा में कैठो ग्राम सभा है, कोपा में कैठो ग्राम सभा है, घोसी में कैठो ग्राम सभा है और एक ग्राम सभा में कितना बूथ है, बता दीजिए। ओम प्रकाश राजभर के पास औकात है, बता दें। ये लोग आप सवाल तो रखेंगे नहीं उनसे आप।
ना ना सवाल क्यों नहीं रखेंगे? नहीं तो रखिए सवाल। अगर वो काम किए हैं, राजभर को जगाए हैं, तो राजभर का एक एक मोहल्ला गए होंगे, उनको पता होगा कि एक ब्लॉक में कितना ग्राम सभा है। वो लोग बोलते हैं राजभर समाज आप लोग के झांसे में आने वाला नहीं है। राजभर समाज जो बेंत का डंडा देखे हैं ना, बेंत का डंडा हाथ में अपरस होता है तो लगाया जाता है, वही डंडा लेकर उनको गंगा में खोज रहा है। वो तो बोले एक तरफा वोट मिलेगा 99%। कौन ची? आज के डेट में बहुत ज़्यादा 25% उनके साथ राजभर है, 75% सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ है। चलिए ठीक है, बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के महेंद्र राजभर जी हैं, जिलाध्यक्ष रामजीत राजभर जी हैं। जो कल पर्चा दाखिला हुआ है उसको लेकर अपनी ये बात करें कि राजभर समाज को टाली में ले जाकर बेचकर इनके हिसाब से वही पैसा कंपनी गाड़ी में खर्च कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।